दोस्तों आज एक नई सीरीज की शुरुआत करते हैं जिसमें मैं बात करूंगा अलग अलग लग्नों में, अलग अलग लगन के हॉरोस्कोप्स में, अलग अलग लगन की कुंडलियों के अंदर, अलग अलग ग्रहों का अलग अलग भावों के अंदर क्या प्रभाव रहने वाला है। अब शायद हो सकता है आप में से बहुत लोगों को मालूम नहीं हो कि लगन क्या होता है। तो दोस्तों हमारे ज्योतिष के अंदर एरीज से लेके पाइसिस तक 12 राशियां पड़ती हैं। ये आप सबको मालूम है, आप सबको अखबार पढ़ने की आदत रही है पुरानी, और अपना भविष्य देखने के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं। तो अगर आपकी कुंडली, जैसे कि ये सामने आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर कुंडली का जहाँ पे ये 1 नंबर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये मेष लगन की कुंडली है या फिर एरीज लगन की कुंडली है। आज हम बात की शुरुआत करते हैं एरीज लगन की कुंडली से, और उसमें हम देखते हैं कि सूर्य आपकी कुंडली में अलग अलग भावों में, यहाँ पे जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, 1 नंबर का मतलब एरीज लगन है, और 2 नंबर का मतलब टॉरस, 3 का जेमिनी, 4 का कैंसर, 5 का लियो या सिंह जिसको बोल सकते हैं, या जैसे आप पूरा स्क्रीन पर आप मीन राशि तक आप स्क्रीन पे अपने देख पा रहे हैं। 1 से 12 राशियां पहले घर में जहां पे 1 नंबर लिखा है, इसका मतलब है कि अगर आपकी ही आप कुंडली निकाल कर देखेंगे और सामने इस घर में 1 लिखा है, तो आपकी कुंडली ये मेष लगन की कुंडली है, और ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। और बात करते हैं कि मेष लगन में सूर्य का 12 भावों में, 1 से लेकर 12 भाव, ये जो आपको बर्फी के टुकड़े दिख रहे हैं, डायमंड शेप बॉक्सेस दिख रहे हैं, यही भाव कहे जाते हैं ज्योतिष के अंदर। और 1 से लेकर 12 नंबर भाव तक सूर्य का क्या प्रभाव है, आइए आज इसी की चर्चा करते हैं। दोस्तों वैदिक ज्योतिष में सूर्य मेष लगन के लिए पंचम भाव यानी कि सिंह राशि का स्वामी होता है, जो कि विद्या, संतान, बुद्धि और यहाँ तक कि सत्ता का भी कारक माना जाता है, और ये लक्ष्मी भाव भी कहा जाता है। अतः इसकी स्थिति विभिन्न भावों में भिन्न भिन्न प्रभाव डालती है। आइए देखते हैं मेष लगन में सूर्य के 12 भावों में क्या प्रभाव है। प्रथम भाव में जब सूर्यदेव आते हैं, यहाँ पे मेष लगन की कुंडली में सूर्यदेव उच्च के हो जाते हैं, यानी कि ये एग्जॉल्टेड हो जाते हैं। और जब भी सूर्यदेव अगर मेष लगन की कुंडली में पहले भाव में है, तो इसका मतलब एक बड़ा साफ है कि आपकी स्ट्रांग पर्सनैलिटी होने वाली है, लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर होने वाली हैं, और आपका आत्मविश्वास आपके अंदर भरपूर भरा हुआ है। बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आप पैदा हुए हैं। उसके अलावा आपकी जो नेचर है, उसमें थोड़ी सी अथॉरिटेटिव कही जा सकती है, और थोड़ी सी अग्रेसिव, या कई बारी मैं ये भी कहूँ कि थोड़ा सा अहंकार भी आपके अंदर ये निश्चित ला सकती है, यानी कि आपके अंदर एक ईगोइस्टिक एटीट्यूड दे सकती है। सूर्य जब उच्च के होकर आपकी कुंडली में पहले भाव पर बैठे हैं, तो इसका मतलब है आपको सेहत की ज्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। सूर्य हमारी कुंडली में सेहत के कारक होते हैं, और बहुत अच्छी स्थिति में कहे गए हैं। आपकी सेहत ज्यादातर ठीक रहने वाली है, परंतु थोड़ा सा एक ध्यान रखने की बात है, अपने ब्लड प्रेशर को हमेशा चेक में रखें, और अपने सर दर्द में अगर अगर आपके सर में दर्द के कुछ ज़्यादा इश्यूज होते हों, यानी हेडेक्स होते हों, तो उनको भी थोड़ा उनकी तरफ आप ज़रूर अपना ध्यान लेके जाएं, और उसका जो भी ट्रीटमेंट है साथ साथ ज़रूर करवाते रहें। जितनी भी सरकारी सेवा, यानी कि यू विल गेट सक्सेस इन गवर्नमेंट पोजीशंस, ये आपको निश्चित मिलने वाली है। बात आगे बढ़ाते हैं कि अगर एरीज लगन की कुंडली में, यानी कि मेष लगन की कुंडली है आपकी, और सूर्यदेव
आपके वहाँ बैठे हैं जहाँ पे ये 2 नंबर लिखा है सामने कुंडली में और ये कुंडली का आपका दूसरा भाव है। यहाँ पे अगर सूर्यदेव बैठे हैं तो इसका मतलब है कि ये घर को हम हमारे ज्योतिष में धन का भाव कहा जाता है। यहाँ पे इसका मतलब है कि आप बहुत सारा धन संचय करने वाले हैं और आपके अंदर एक अच्छी क्षमता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए कि आप इस मामले में थोड़े-से खर्चीले भी हो सकते हैं और आपकी वाणी में बहुत प्रभाव रहने वाला है। आपके शब्दों के ऊपर जो आप कभी-कभी कटु वचन बोल सकते हैं, उनके ऊपर आपको थोड़ा-सा कंट्रोल रखना पड़ेगा। अपनी हार्श स्पीच से ज़रूर बचना पड़ेगा। आपकी कुंडली के हिसाब से आप अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन अपनी ईगो के कारण आप उनके साथ थोड़ा-सा झगड़ा वगैरह कम करेंगे तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे सूर्यदेव आपको अपने परिवार के साथ ईगो क्लैशेस भी देते हैं। और बाकी पिता से तो आपको काफ़ी लाभ होने वाला है, आर्थिक लाभ ख़ास करके अगर मैं बात करूँ, काफ़ी अच्छा लाभ होने की यहाँ संभावना कही जा सकती है। और अपनी जितनी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसको आप अच्छा रखें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं एरीज़ लगन में अगर सामने आपकी कुंडली में दिख रहा है नंबर 3 जहाँ पे लिखा है, यहाँ पे सूर्यदेव आ जाते हैं, तो इसका मतलब है सूर्यदेव पंचम के स्वामी होकर आपकी कुंडली के तृतीय भाव में स्थित हैं। तो यहाँ पे सूर्यदेव आपको साहसी, बुद्धिमान और आपके अंदर एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स को पैदा करते हैं, यानी कि संचार कुशलता आपके अंदर लेके आते हैं। आपके अंदर अ, एक अंदर की आवाज़ आपकी कह सकती है आपको लिखने का शौक हो सकता है, किसी तरह कम्युनिकेशन फ़ील्ड जिस तरह मीडिया का फ़ील्ड है या उस तरह के किसी भी बिज़नेस का फ़ील्ड है, उसमें आपका थोड़ा-सा रुचि होना, थोड़ा-सा इंटरेस्ट होना, ये बहुत पॉसिबिलिटी कही जा सकती है। आपको मीडिया में, लेखन में, मार्केटिंग और बिज़नेस में अच्छी सफलता यहाँ पे आपको सूर्यदेव दिलवा सकते हैं। उसके अलावा ये आपके सिबलिंग्स यानी कि आपके छोटे भाई-बहनों का भी घर कहा जाता है और यहाँ पे अ, आपका रिश्ता तो अपने छोटे भाई-बहनों के साथ अच्छा रहने वाला है, लेकिन कभी-कभी आपके अंदर जो ईगो है आपकी, वो आपके अंदर एक डोमिनेंस लाने की कोशिश करती है। थोड़ा उससे अपने रिश्तों की अस्थिरता को थोड़ा-सा काबू में रखने की कोशिश करें, ताकि इस तरह की आपके परिवार में कोई समस्या ना आए। बात करते हैं कुंडली में सूर्यदेव के चौथे भाव में। ये सूर्यदेव के लिए कोई बहुत अच्छा घर हम नहीं कहते यहाँ पे जब भी सूर्यदेव होते हैं। क्योंकि ये घर कहीं न कहीं ये 4 नंबर राशि में पड़ रहा है यहाँ पे और ये घर माता के सुख का, संपत्ति का, सुखों का भाव है और यहाँ से एक चीज़ अच्छी हो सकती है कि आपका अपनी माता से विशेष प्रेम और आपको उनसे अच्छा सहयोग प्राप्त होने वाला है। उसके अलावा आपको अचल संपत्ति और आपको वाहन से भी लाभ होने की संभावना है और आपके घरेलू जीवन में आपको थोड़ी-सी शांति बनाकर रखनी पड़ेगी क्योंकि आपका जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपके अंदर ये जो कभी-कभी अहंकार आता है ना, इसके कारण आप बहुत तनाव महसूस करते हैं और उसी के कारण आप घरेलू जीवन में कुछ समस्याओं के साथ जूझ सकते हैं। आप उससे थोड़ा-सा बच के रहें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके अलावा आखिरी बात, सरकारी संपत्ति या आपको यहाँ पे सूर्यदेव राजनीतिक लाभ ज़रूर दिलवा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं अब आपके सूर्यदेव की, आपकी एरीज़ लगन की कुंडली है यानी कि मेष लगन की कुंडली है जो आप सामने देख रहे हैं और सूर्यदेव आपकी कुंडली में पंचम भाव में स्थित हैं। जैसे मैंने पहले कहा, सूर्यदेव की अपनी राशि कही जाती है सिंह राशि या जहाँ पे ये 5 नंबर लिखा है, लियो साइन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं और ये सूर्यदेव की अपनी राशि है। सूर्यदेव
जब यहाँ पे आपकी कुंडली के अंदर होंगे, तो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस आपको देने वाले हैं। आपके अंदर एक क्रिएटिविटी देने वाले हैं, आपके अंदर एक अथॉरिटी की फीलिंग देने वाले हैं। यहाँ पे पंचम भाव में सूर्यदेव आपको एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस देने वाले हैं। आपके अंदर एक क्रिएटिविटी की क्षमता देने वाले हैं और आपके अंदर एक अथॉरिटी की फीलिंग भी यहाँ पे जैसे कि सूर्यदेव की आदत है, वो आपको ज़रूर देने वाले हैं। आपके बच्चों को यहाँ पे ज़रूर सफलता मिलेगी और सम्मान भी मिलना उनको बहुत निश्चित है। उसके अलावा अ, आपको शिक्षा, राजनीति और प्रशासन में भी आपको सफलता यहाँ पे ज़रूर मिलेगी। अधिक आत्मविश्वास आपके अंदर हमेशा रहने वाला है, लेकिन मैं दोबारा फिर से बोल रहा हूँ, आपको अहंकार से हमेशा बचना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको अदरवाइज़ ये स्थिति सूर्य की, ये काफ़ी अच्छी स्थिति है, एरीज़ लगन की कुंडली में, यानी कि मेष लगन की कुंडली के अंदर। करते हैं, कुंडली में अगर आपकी मेष लगन की कुंडली है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यानी कि सूर्यदेव 6 नंबर राशि और छठे घर के अंदर विराजमान हैं, तो आपको शत्रुओं पर हमेशा विजय प्राप्त करने की यहाँ शक्ति मिलने वाली है। यानी कि यू विल हैव अ स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू डिफीट एनिमीज़ एंड एक्चुअली हैंडल ऑल द कॉम्पिटिशन व्हाटएवर यू आर फेसिंग। उसके अलावा जितने भी आपको लीगल मैटर्स हैं या जो भी इन चीज़ों से संबंध रखते हैं, उसमें भी आपको सक्सेस मिलने वाली है, आपको सफलता मिलने वाली है। चाहे वो क्षेत्र सरकारी हो या न्यायिक क्षेत्र हो या फिर आप आर्म्ड फोर्सेस या और तरह की गवर्नमेंट जॉब्स में भी हैं, तो वहाँ पे भी आपको सफलता ज़रूर मिलने वाली है। एक ध्यान आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, आपके साथ थोड़े-से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो सकती हैं। आपके अंदर यू विल हैव अ पॉसिबल हेल्थ इश्यूज़ रिलेटेड टू डाइजेशन और नर्वस सिस्टम। और उसके अलावा आपको यहाँ पे अगर आपकी कुंडली में सूर्य है, तो आपको किसी से भी ऋण लेने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको यहाँ पे परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है और आपको अपने कोलीग्स के साथ या जिनके साथ भी आप काम करते हैं, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स को थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए। करते हैं मेष लगन की कुंडली, 7वाँ घर और लिब्रा साइन यहाँ पे राइज़ हो रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे तुला राशि यहाँ पे देखी जा रही है। तो यहाँ पे इसका मतलब है सूर्यदेव आपकी पत्नी या आपके पति के भाव में यहाँ पे वो विराजमान हैं और यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपकी कुंडली में अगर सूर्यदेव सप्तम भाव में तुला राशि के अंदर बैठे हैं, पहली बात, आपका जीवन साथी ज़रूर कुछ प्रभावशाली होगा। यहाँ पे सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं और यहाँ पे यानी कि डेबिलिटेटेड हो जाते हैं, तो हो सकता है कि उस अहंकार के कारण आपका अपने जीवन साथी के साथ अक्सर विवाद हो सकता है। ईगो क्लैशेज़ आपकी मैरिज के अंदर हो सकती हैं। आपके वैवाहिक जीवन के सामंजस्य की कमी हो सकती है। लेकिन आपको यहाँ पे चाहे ये डेबिलिटेटेड सूर्य है, चाहे ये नीच के सूर्य हैं, आपको फिर भी व्यापार में अगर आप पार्टनरशिप करते हैं, लेकिन अगर आप अपनी एरोगेंस को थोड़ा-सा कंट्रोल करके करते हैं, तो आपको यहाँ पे भी सूर्यदेव आपको लाभ दे सकते हैं। और इसका मतलब है कि आपको पार्टनरशिप्स में भी इफ यू कीप योर एरोगेंस कंट्रोल्ड, इट कैन हेल्प यू इन बिज़नेस आल्सो, बिज़नेस पार्टनरशिप्स आल्सो। उसके अलावा आपकी जीवन साथी का झुकाव सरकारी या प्रशासनिक यानी कि गवर्नमेंट रिलेटेड कार्यों के अंदर और हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे कही जा सकती है। और इसके बाद बात करते हैं अगर सूर्यदेव आपकी कुंडली के 8वें घर, मेष लगन की कुंडली में 8वें घर के
अंदर अगर सूर्यदेव आते हैं, तो इसका मतलब है कि वो 8 नंबर साइन यानी कि स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक साइन के अंदर विराजमान है। अगर सूर्यदेव 8वें घर के अंदर स्कॉर्पियो साइन के अंदर हैं और आपका लगन एरीज है, तो इसका मतलब ये है कि आपको इन इनहेरिटेंस से कहीं न कहीं सडन गेन्स होने की संभावना मैं ज़रूर कहूँगा कि ये निश्चित हो सकती है। इसके अलावा आपका इंटरेस्ट ऑकल्ट साइंसेज़ में, मिस्टिसिज़्म में या कुछ छुपे हुए ज्ञान के अंदर आपकी या छुपे हुए ज्ञान या जिसको हम बोलें गुप्त ज्ञान और रहस्यमय विषयों में आपकी रुचि कहीं न कहीं हो सकती है। उसके अलावा जैसे मैंने बोला अचानक लाभ या हानि होने की भी यहाँ पे संभावना ज़रूर बनती है और जीवन के अंदर आपके कई बार बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन निश्चित देखने की यहाँ पे हम उम्मीद कर सकते हैं और आपके ससुराल पक्ष के साथ, आपके इन-लॉज़ के साथ, आपके रिलेशनशिप ऐसे ऊपर-नीचे रहने वाले हैं, थोड़ा उनको बना के रखेंगे, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर मैं अष्टम भाव के बारे में मैं थोड़ा-सा ये एक बात और बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। सूर्यदेव हमारी कुंडली के अंदर हमारे हार्ट यानी दिल के एक तरह से कारक भी कहे जाते हैं, तो हो सकता है थोड़ा-सा हार्ट संबंधी कोई दिक्कत हो तो थोड़ा-सा अपने आप को सँभाल के रखिए। कुछ नहीं करना, अपने रेगुलर चेकअप्स करवाएँ, लाइफ़ इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा है। बात करते हैं अगर एरीज़ लगन में सूर्यदेव हमारी कुंडली के 9वें भाव यानी कि सैजिटेरियस साइन के अंदर फ़ॉल करते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, तो 9वां भाव धर्म का भाव कहा जाता है, ड्यूटी का भाव कहा जाता है, भाग्य का भाव भी कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको आध्यात्मिकता, धर्म और उच्च शिक्षा में रुचि होने वाली है। यानी कि यू विल बी फॉन्ड ऑफ अ, spirituality and you will be inclined to have a much higher knowledge. उसके अलावा आपकी कुंडली में यहाँ पे सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी होकर आपकी कुंडली में 9वें भाव में बैठे हैं, तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि आपकी कुंडली के लिए, आपके भाग्य के लिए अच्छा है और आपको कहीं न कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी आपको करनी पड़ सकती है और उसके अलावा आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग में हम इसको विदेश यात्रा भी कह सकते हैं या फिर इसको उच्च शिक्षा के लिए अच्छी या शुभ स्थिति कह सकते हैं सूर्यदेव की। आपको अपने पिता से, अपने गुरुओं से बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। उनकी रिस्पेक्ट करने की आदत को कभी भी छोड़ें नहीं, ये ज़रूर बना के रखें। उसके अलावा आपको फ़िलॉसफ़ी का भी एक शौक हो सकता है, आपको टीचिंग का भी कहीं न कहीं शौक हो सकता है या फिर कहीं न्यायिक चीज़ें यानी कि लॉ रिलेटेड चीज़ों के अंदर भी आपका शौक हो सकता है। और आपको पिता से भी काफ़ी लाभ होने की यहाँ पे संभावना कही जा सकती है। बात करते हैं सूर्यदेव अगर आपकी कुंडली में मेष लगन की आपकी कुंडली है, दशम भाव में बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि वो शनिदेव यानी कि अपने पुत्र की राशि के अंदर हैं और यहाँ पे पिता और पुत्र का संबंध कोई बहुत अच्छा नहीं कहा जाता, सूर्य और शनिदेव का। लेकिन यहाँ पे सूर्यदेव जब भी दशम भाव में आपकी कुंडली में हैं और मेष लगन की आपकी कुंडली है, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने करियर में उच्च सफलता ज़रूर मिलने वाली है। सरकारी या प्रशासनिक पदों पर आपकी पहुँचने की बहुत संभावना है। समाज में आपको मान, सम्मान और प्रसिद्धि मिलने वाली है। और पिता के सहयोग से यहाँ पे आपको करियर में भी लाभ होने वाला है। और एक बात निश्चित है क्योंकि शनिदेव की राशि में है, ये सफलता आपको मिलनी तो कठोर परिश्रम के बाद है। तो परिश्रम से नहीं भागें, सफलता आपकी बिल्कुल निश्चित है। इस बात का आप अपने आप बाँध लें। बात करते हैं अगर आपकी कुंडली मेष लगन की है और सूर्यदेव यहाँ पे एकादश भाव यानी कि 11 नंबर साइन और 11 नंबर भाव के अंदर हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं।
तो इसका मतलब ये है, क्योंकि ये भाव आय और लाभ का भाव है, तो आपको बड़े लोगों और सरकारी संस्थानों से आपको लाभ मिलने, राजनीति और समाज सेवा में भी अगर आप जाते हैं, तो आपको अच्छी उन्नति मिलने वाली है। उसके अलावा आप अपने मित्रों के सहयोग से यहाँ पे अच्छी सफलता पा सकते हैं। आप एक तरह का यहाँ पे लीडरशिप रोल अगर आप अडॉप्ट करते हैं, तो आपको ये बहुत लाभ देने वाला है। धन का लाभ यहाँ पे आपको अच्छा होने वाला है, लेकिन क्योंकि बहुत लोगों के साथ आपका उठने बैठने वाला है हिसाब किताब, तो आपके, इसका मतलब है आपके खर्चे भी कुछ अधिक रह सकते हैं। उनके ऊपर थोड़ा-सा आपको काबू रखना पड़ेगा, थोड़ा-सा आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ योर सक्सेस इज़ sure in this house when sun is present in the sign of Aquarius in the Aries Lagna horoscope as seen on this. बात करते हैं आपकी कुंडली के आखिरी भाव यानी कि 12वां भाव, जहाँ पे आप 12 नंबर लिखा देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि सूर्य देव यहाँ पे अपने मित्र बृहस्पति या अपने गुरु बृहस्पति की राशि के अंदर यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन ये द्वादश भाव है, 12वां घर है, और यही घर आपको हानि का भी भाव कहा जा सकता है, मोक्ष का भी भाव कहा जा सकता है, और बहुत हद तक ये विदेश यात्राओं के साथ संबंध बनाता है। यहाँ पे क्योंकि ये मोक्ष के साथ भी जुड़ा है, तो आपकी प्रवृत्ति में थोड़ी-सी आध्यात्मिकता तो लाने वाला है, और आपके अंदर एक परोपकारी भावना यानी कि एक चैरिटी करने की आपके अंदर एक अच्छी आदत देने वाला है। सो यू विल हैव स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन एंड यू विल हैव अ चैरिटेबल नेचर व्हेन Sun is placed in the 12th house of your horoscope in the sign of Pisces, या फिर मीन राशि के अंदर बोलें तो अगर आप विदेश में जाते हैं, विदेश में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है, या फिर कोई भी ऐसा कार्य जिसका नाता अस्पताल के साथ यानी कि हॉस्पिटल्स के साथ, जेल्स के साथ या फिर असाइलम्स के साथ अगर जुड़ा हुआ है, तो आपको ये अच्छा लाभ दे सकता है। उसके अलावा आपको थोड़ी-सी यहाँ पे नींद संबंधित समस्याएँ आपको हो सकती हैं, मानसिक तनाव आपको थोड़ा-सा रह सकता है। मेडिटेशन करें, थोड़ा-सा ध्यान में रहें, तो आपको ये बहुत मदद करने वाला है। यहाँ पे गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं और होंगी क्यों? क्योंकि आप अपने अहंकार के ऊपर चलेंगे, यानी कि यू माइट हैव पॉसिबल लॉसेस ड्यू टू योर ओन ईगो इश्यूज, सो यू हैव टू बी वॉचफुल रिगार्डिंग दैट। सूर्य किसी स्थिति में भी हो, सूर्य कहीं ना कहीं हम सबके अंदर थोड़ी सी ईगो, थोड़ा सा अहंकार जरूर लाते हैं, और जितना अच्छे बैठे हों उतना ज़्यादा लाते हैं कुंडली के अंदर। थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान लगाइए, ईश्वर की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी। करके देखिए। हरे कृष्णा।